गुड इवनिंग बच्चों। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने भाषा की परिभाषा जानी और व्याकरण की परिभाषा जानी, और अब हम इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से कि वर्ण विचार है क्या। तो अगर हम कहें एक नॉर्मली भाषा में, जो एक इजी भाषा में कह सकते हैं या इजी शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण परिभाषा देखेंगे हम इसकी परिभाषा। हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं पहले। परिभाषा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है या इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। वर्ण पे इतना ही हमारा काम था। अब हम शब्द पर बात कर लेते हैं। शब्द विचार में इसकी भी हम परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा, अभी हम परिभाषाओं पे ही काम करेंगे, उसके बाद आगे की शुरुआत करेंगे। अब शब्द की अगर हम परिभाषा कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अब हम कह सकते हैं कि वर्णों के, अब हम एक वर्ण की बात नहीं कर रहे, अब हम कई वर्णों की बात कर रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिएगा, मैंने यहाँ एक वर्ड जोड़ा है कि सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, सार्थक का मीन्स यानी कि अर्थ के साथ वर्णों का समूह होगा, लेकिन उसका कोई अर्थ भी होगा। ये नहीं है कि वर्णों का हमने शब्द जोड़ दिए, वर्ण मिला के शब्द तो बना दिए, लेकिन अर्थ उसका निकल नहीं रहा है। तो हमारा जो परिभाषा पढ़ाने का या परिभाषा पे बात करने की बात है,
और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम बात को समझें कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कई बार बच्चों से पूछा जाए तो बताते हैं, लेकिन वो शब्द सही तरीके में अर्थ के साथ हो और उसका कोई मीनिंग या उसका अर्थ निकल रहा हो। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वाक्य पर। वाक्य विचार। अब वाक्य की भी हम परिभाषा के रूप में जानेंगे। परिभाषा। इसमें भी हम देख लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होगी। शब्दों के, अब हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। अब देखिएगा, हमने पहली परिभाषा पढ़ी नंबर 1। नंबर 1 पे हमने पढ़ा, ये नंबर 1 हमारी परिभाषा थी वर्ण की। नंबर 2 परिभाषा हुई हमारी शब्द की। और नंबर 3 पे हमने पढ़ा वाक्य की। यहीं से हमारी हिंदी की शुरुआत होती है। हम किसी भी भाषा को जब सीखेंगे तो उसका व्याकरणिक रूप हमें पढ़ना पड़ता है, और ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की व्याकरण यहीं से स्टार्ट होती है। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य किस किस तरह से, क्या इनकी खासियत है, क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें इनकी कमी को दूर करना है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो उन्हें नहीं बताया जाता, छोटे बच्चे होते हैं। अगर मैं बात करूं 7 कक्षा 7 और 8 की, तो उन्हें शब्द समूह में तो जोड़ देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग है नहीं है ये उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। तो ये हमारी वीडियो हालांकि बहुत बेसिक है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये हमसे कोई परिभाषा पूछेगा कंपटीशन एग्ज़ाम में, लेकिन इन चीज़ों को हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमसे कोई अगर किसी बच्चे से हमें सामना करना पड़े, हम टीचर हैं, हमें पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कई बार बच्चों की कॉल आती हैं कि मैम आप इसे 2 लाइन में बता दें, इसे आप 1 लाइन में बता दें। तो हमें एक साधारण भाषा में हमने इनकी परिभाषाओं को देखा। वाक्य विचार में हमने शब्दों के इस वाक्य विचार पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्दों के इसकी परिभाषा हमने पढ़ी कि शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिएगा, पहली थी वर्ण, ये एक छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। शब्द, वर्णों का जो मेल हुआ, जो समूह बना, वो शब्द कहलाए, जो अर्थपूर्ण होंगे, अर्थ के साथ होंगे। फिर हमने वाक्य पढ़े। वाक्य में शब्दों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को ही कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ होता हो। यहाँ हमने सार्थक को देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, उदाहरण जैसे, उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे जैसे राम, जैसे राम, दूसरे स्केच पेन का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे राम बाजार जाता है।
देखिए, ये एक पूर्ण वाक्य है। राम क्या है? करता है। बाजार जाता है, क्रिया है। राम पुल्लिंग है, एक वचन है। बाजार जाने का काम हो रहा है। स्पष्ट पता चल रहा है कि राम के द्वारा बाजार जा कर के काम पूरा किया जा रहा है। राम बाजार गया, अब बाजार किसी काम से ही गया होगा। एक और दूसरा देखते हैं। मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। अब देखिएगा, एक दूसरा वाक्य है। मोहन पढ़ने का काम कर रहा है। मोहन पढ़ता है, अब कुछ तो पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कुछ तो पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया हो रही है। मोहन करता है, एक वचन है, पुल्लिंग है। पढ़ता क्रिया है, सकर्मक है। मोहन पढ़ता है, अब पढ़ने का काम हो रहा है, क्रिया है, पता चल रहा है कि मोहन पढ़ता है। तो ये हमारे वाक्य थे। ऐसे ही हमारे और अन्य वाक्य हो सकते हैं, और बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। ये साधारण वाक्य था। मिश्र वाक्य हो सकते हैं। जब हम वाक्य पे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं। अभी हम वाक्य के भेद नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने वाक्य विचार में उसकी परिभाषा जानी, और उदाहरण के तौर पे हमने 2 वाक्य पढ़े कि वाक्य क्या है। इतने तो सब बच्चे जानते ही हैं। ठीक है, तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी भाषा भी आपको समझ आई होगी। आवाज़ थोड़ी भयंकर सी है। पढ़ा के क्लास में बोल के बच्चे इतने सारे होते हैं, तो आवाज़ ऐसी ही होगी है। पूरा प्रयास करूँगी 3rd वीडियो में कुछ एक दूसरा टॉपिक के साथ हम वर्ण विचार पे बात करेंगे, वर्णमाला। 3री वीडियो में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, एंड पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू बच्चों।